हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB PGT हिंदी के पेपर का मेंटल एबिलिटी का पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरे पद से पहला पद रखता है। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध है। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 8। तो हम इसी तरीके से इसका संबंध निकालते हुए हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 4 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 12। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दो तर्क दिए हुए हैं, कथन के संबंध में तर्क पढ़ें और तगड़े तर्क की पहचान करें। कथन है, क्या नगर पालिका ने सभी घरों को स्वच्छ RO/UV फिल्टर पानी मुफ्त देना चाहिए। तर्क एक है, हाँ नागरिक करों का भुगतान करते हैं, इसलिए सरकार को मुफ्त RO/UV फिल्टर पानी मुफ्त देना चाहिए। तर्क दो है, नगर पालिका पीने योग्य पानी प्रदान कर सकती है, लेकिन RO/UV फिल्टर किए गए पानी को उपलब्ध कराने में नगर पालिका के खजाने पे बोझ पड़ेगा। इसमें जो तर्क दो है वो दृढ़ है, क्योंकि नगर पालिका सिर्फ मुफ्त पानी दे रही है वही काफ़ी है, लेकिन वह मुफ्त RO/UV फिल्टर पानी नहीं प्रदान कर सकती। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है वह सही होगा। किसी सांकेतिक भाषा में गैलरी को इस तरह से लिखा जाता है, तो ग्लेजिंग को किस तरह से लिखा जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं, जो गैलरी है मैं उसको यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ। तो हम देखेंगे कि ERY को तो शुरू में लिख दिया है, लास्ट के 3 शब्दों को, लेटर्स को, और जो ये L है ये ऐसा का ऐसा रहा है ये वाला, और फिर ये जो शुरू का GAL है इसको लास्ट में लिख दिया गया है। तो क्या देखा कि शुरू के 3 शब्द लास्ट में, लास्ट के 3 शुरू में, और ये बीच वाला ऐसा का ऐसे। तो हम इसी तरीके से जो संबंध है वो ग्लेजिंग में ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्लेजिंग को मैंने ऐसे लिख लिया है, तो ING को मैं शुरू में लिख देती हूँ, Z को ऐसा का ऐसा लिख देती हूँ, और GLA को यहाँ पर लिख देती हूँ। तो हम देखते हैं हमारा जो आंसर होगा वो ऐसा होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। नरेश उसके विद्यालय से उत्तर की ओर निकला। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं, उस पर नेमिंग कर देंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहले वह उत्तर की ओर निकला है, मतलब है किस ओर जा रहा है, इस ओर। 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद वह बाई ओर मुड़ा, मतलब वह 2 किलोमीटर चला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसा आपको पिछली वीडियो में भी बताया था अपनी, बायां होता है क्लॉकवाइज, जबकि जो दायां है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वह बाईं ओर मुड़ा है, तो मतलब है किस ओर मुड़ा होगा, इस ओर। जब वह यहाँ से चल रहा है तो वह इस ओर मुड़ा है। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद वह इसके बाद 3 किलोमीटर चला है, मतलब वह बाईं ओर मुड़ा है और 3 किलोमीटर इधर चला है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब दाईं ओर मुड़ा है तो यहाँ पर मुड़ा है और उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर पहुँच गया। तो नरेश के घर से उसके विद्यालय के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है, मतलब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जोड़ लेंगे, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी 3 होगी। यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगी 2 + 2 4। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है एक ट्राइंगल बन के आ गया है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर दूर है उसका विद्यालय घर से। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PGT के पेपर में पूछे ही जाते हैं,
चाहे आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं या फिर इंग्लिश का। ऐसा आप हमारी वीडियोस को देख करके, हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पैटर्न पता चल सके कि किस तरह का पेपर आता है, स्पेशली हम इसलिए बना रहे हैं। तो आपको इस तरह से पता चल जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी के पेपर में आता ही है। और इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे कि इसी पेपर में ऐसा इसी सेम क्वेश्चन का बस यहाँ पर कुछ और पूछ लेंगे, एक और क्वेश्चन होगा। तो ऐसे आपके 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आप पेपर में फिर भी पढ़ें। कई बार होता है कि इसको चेंज कर देते हैं, तो लेकिन यहाँ पर सेम ही है। अब हम लास्ट की लाइन पढ़ेंगे। नरेश का घर अपने स्कूल के संबंध में किस दिशा में स्थित है? तो हम देखते हैं किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है पीजीटी के पेपर में पूछा ही जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। और इस पर भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब 2 + 2 आपके कितने हो गए, 4 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो गए कि आपको मिलने ही हैं, अगर आप इस तरह के 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आप हमारी और वीडियोज़ भी देख सकते हैं, इस पर हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं, उन वीडियोज़ में भी आप उनको ज़रूर देखें। तो हम पढ़ते हैं। इसमें ये 6 दोस्त हैं, एक गोलाकार टेबल में बैठे हैं। जैसे कि हर एक दोस्त एक दूसरे के सामने बैठा होगा, जब कोई गोल आकार में बैठता है तो एक दूसरे के आमने सामने हो जाता है। तो हम कुछ इस तरीके से ये बना लेते हैं। अब हमें दिया है जे एम या एन के बगल में नहीं बैठा है, एल जो है वो एन के दाईं तरफ एकदम बगल में बैठा है। तो मतलब क्या है, एल यहाँ पर होगा तो एन यहाँ पर होगा। आगे पढ़ते हैं, एल एम के विपरीत बैठा है, मतलब यहाँ पर कौन होगा, एम। फिर दिया है पी एम के दाईं तरफ एकदम बगल में बैठा है, तो यहाँ पर कौन होगा, पी। अब हमें ये दिया हुआ था कि जे एम या एन के पास नहीं बैठा है, जे जो है एम या एन के पास नहीं बैठा है। इसके पास वाली दोनों जगह हमें भरी हुई दे दी गई है, तो यहाँ पर खाली है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो, तो जे कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो अब कौन बचा है, यहाँ पर बचा है के, तो के यहाँ पर होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जे के ठीक सामने कौन बैठा है, जे के सामने कौन बैठा है, क्यू, पी सॉरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा, पी जे के सामने बैठा है। इस प्रश्न में 2 विधान दिए गए हैं, तो हम पहले विधान पढ़ते हैं। सभी बारहसिंगे बैल हैं, मतलब बैल अगर ये हैं तो सभी जो बारहसिंगे हैं वो बैल हैं, तो बारहसिंगे ये हो गए। हमें इस टाइप के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो क्वेश्चन है ये इजी हो जाते हैं और हम इनमें कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। सभी बैल स्टड हैं, तो मतलब क्या है, ये स्टड होंगे क्योंकि जो सभी बैल हैं वो स्टड हैं। तो अब हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी स्टड बैल हैं, नहीं, पहला निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि कुछ स्टड सिर्फ स्टड हैं, बैल नहीं है। कुछ स्टड बैल हैं, हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखिए आप कुछ स्टड बैल हैं। तो हमारा क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आप इसकी ट्रिक सीख लें कि आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करें। इस तरह के डायग्राम बना करके मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। सभी बारहसिंगे अगर बैल हैं तो बैल ऐसे बनेगा, और बारहसिंगे क्या हैं, सभी बैल हैं, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, सभी बैल स्टड हैं, तो ये स्टड हो जाएंगे। तो हमें निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी स्टड बैल हैं, नहीं, हम इसी डायग्राम को देख करके इजीली पता लगा सकते हैं इसके निष्कर्ष को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल जिसकी कोई बहन नहीं है उसने वंशिका से कहा। तो अब देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस में आप फैमिली ट्री बनाइए, आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप मेरी माँ की, मतलब पायल की माँ की एकलौते दामाद, मतलब इसका क्या हुआ, हस्बैंड की बेटी, मतलब इसकी भी क्या हुई, बेटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पायल की बेटी है जो वंशिका है।
तो हमने इस ट्री से, इस डायग्राम से इजीली पता लगा लिया है कि जो वंशिका है और पायल है इन दोनों में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 बेटी। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, आप मेरी माँ की, मतलब पायल अपनी बात कर रही है कि मेरी माँ के एकलौते दामाद मतलब उसका हस्बैंड, फिर उसकी बेटी है मतलब इन दोनों की क्या हुई, वो बेटी। तो पायल की क्या हुई, वो बेटी। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित परिदृश्य का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। आपका पड़ोसी एक हफ्ते की छुट्टी पर जाने के लगभग तुरंत बाद आप उनके घर से गुजर रहे हैं और आपको उस घर से खाना पकाने की गैस की गंध आती है। उस विकल्प का चयन करें जो इस स्थिति में आपको करना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, पड़ोसी को कॉल कर और इतनी लापरवाह होने के लिए उसको 2 बातें सुनाएं और अपने नियमित व्यवसाय के साथ आगे बढ़े। ये गलत होगा क्योंकि हम उसको सुनाएंगे वो वापस आएगा, जबकि हमें क्या करना चाहिए इस काम पर, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा है, तो आपको इसके लिए जल्द से जल्द कोई और एक्शन लेना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पूरे पड़ोसी को तकलीफ देने के लिए पड़ोसी को दोष दे नहीं, ये भी गलत होगा क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। पड़ोसी अग्नि विभाग एम्बुलेंस को कॉल करे और सूचित करे और सुनिश्चित करे कि संबंधित घर के आसपास के इलाके को खाली कर दिया गया है। ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि सबसे पहले हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उससे किसी को खतरा ना हो, हम इस चीज़ को सुनिश्चित करें। 4th ऑप्शन है, हवाई अड्डा पुलिस को बुलाए और उन्हें सूचित करे कि यह पड़ोसी आतंकवादी है। ये भी गलत होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से ऐसा ही संबंध रखता है जो दूसरा पद पहले शब्द से करता है। तो हम देखते हैं जो मूर्तिकार है वो मूर्ति बनाता है, जो विधायक है वो क्या बनाता है, कानून। ऑप्शन नंबर 1। नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाली आकृति का चयन करें। तो हम देखते हैं मिठाई, मिल्क शेक और चॉकलेट शेक। जो मिठाई है उसके अंदर ही आता है मिल्क शेक भी और चॉकलेट शेक भी। तो ये हमारी मिठाई है, ये हमारा मिल्क शेक है और ये चॉकलेट मिल्क शेक है। तो किस तरह से, ये इस तरह की वेन डायग्राम से हम दिखा सकते हैं क्योंकि जो मिठाई है उसके अंदर ही आता है मिल्क शेक भी और चॉकलेट मिल्क शेक भी, जबकि जो मिल्क शेक है उसका एक भाग है, उसका एक अंश कह सकते हैं, उससे बनाई जाने वाली कोई मिठाई कह सकते हैं। तो ये होगा चॉकलेट मिल्क शेक। तो ऐसी कौन सी आकृति है, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों का एक समूह दौड़ लगाता है, देवी माला से तेज भागी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। देवी जो है वो माला से तेज भागी है, फिर जो माला है वो अलका से धीमे भागी है, जो अलका है वो रूना से तेजी से भागी है। तो इस तरह से होगा। फिर जो रूना है वो देवी से तेज भागी है, फातिमा माला से तेज भागी लेकिन देवी से धीमे भागी, मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेजी से भागा। तो हम देखते हैं कौन, ये जो देवी है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा तेज भागी है, लेकिन देवी से तेज कौन भागा है, ये रूना। और रूना से तेज कौन भागा है, अलका, लेकिन अलका से तेज आप देख सकते हैं कोई नहीं भागा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला अलका, वो बिल्कुल सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको इस तरह से सॉल्व करें असेंडिंग डिसेंडिंग के साइंस को लगा करके, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, तो हम कथन पढ़ते हैं। श्वेतलाना ने अपने पति का पसंदीदा ब्लूबेरी चॉकलेट केक बनाया। कथन 2 है, श्वेतलाना ने पति का जन्मदिन सिर्फ 1 दिन बाद है। तो हम इसका देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो कथन 2 है वह कारण है और कथन 1 उसका प्रभाव है, क्योंकि श्वेतलाना के पति का जन्मदिन है 1 दिन बाद, इसीलिए उसने ब्लूबेरी चॉकलेट केक बनाया है। तो इसलिए कथन 2 कारण है और 1 प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अब ये वही सेम क्वेश्चन है जैसा कि ऊपर जा चुका है। अब हम इसका ये पूरा पार्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि जे किसके बीच बैठा हुआ है। तो मैं आपको वापस से उसी क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलती हूँ। मैंने आपको बताया था कि इस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जे किसके बीच बैठा है, एल और के बीच। तो हमें यहाँ से पता चल गया है इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही होगा, एल और के। हमारा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं।
तो हम इसमें कर लेते हैं 216 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9 माइनस 1। तो आप इसको इजीली बोर्ड मास से जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 260 उत्तर। ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 एक किसी तरीके से समरूप है और एक अलग है, तो हमें जो अलग है उसको बताना है। तो हम देखते हैं ब्रश, पेपर, पेन, पेंसिल। जो ब्रश है, जो पेन है और पेंसिल है, ये तीनों लिखने की सामग्री है, जबकि जो पेपर है उस पर लिखा जाता है। तो इसमें अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 पेपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हम संबंध देखते हैं कि जब हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने की मल्टीप्लाई की जाती है? 2.5 की। जब हम 2 में 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 6 में 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। हम नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आ गया है 8। 6 में 2 की करेंगे तो आ गया है 12। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 15 एंड 4 × 3 12। ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरा पद पहले पद से रखता है। तो हम देखते हैं कैसा संबंध है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 25। ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें पढ़ते हैं कथन क्या है हमारे पास। मान्या ने विश्वविद्यालय सम्मेलन में बहुसांस्कृतिक समाज में शांति पर एक प्रबुद्ध भाषण दिया। तो इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? मान्या शांति अध्ययन में PhD कर रही है। मान्या एक शांतिवादी है जो चाहती है हर एक देश खुद को निशस्त्र करे। इसमें से जो दोनों ही निष्कर्ष हैं वह अनुसरण नहीं करता है। अगर किसी ने किसी एक टॉपिक पर स्पीच दिया है और उसमें पहला पुरस्कार प्राप्त कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस पर PhD कर रहा है या फिर वो ऐसा उसके विचार हैं, क्योंकि जो स्पीच है, भाषण है, वो देना एक अलग बात है, ऐसे विचार होना या फिर उसमें PhD करना वो अलग बात है। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही होगा। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमारा आज का आखिरी सवाल, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं इनके बीच डिफरेंस। 10 में जब हम +10 करेंगे तो 20 होगा, +9 करेंगे तो 29, +8 करेंगे 37, +7 करेंगे 44, +6 करेंगे 50। यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसलिए +5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 55 आंसर। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे